सीधे बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और काशी का मामला सड़कों पर आ गया। वहीं मोदी और योगी के खिलाफ नारेबाजी कई शहरों में हुई। इतना नहीं, जबलपुर में योगी आदित्यनाथ का पुतला भी फूंका गया। दोस्तों, कई शहरों में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। फतेहपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और बनारसी में मंदिर और ऐतिहासिक मूर्तियों को तोड़े जाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रयागराज में कांग्रेस ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ पुलिस द्वारा की गई अभद्रता और उनके अनुयायियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया और मोदी योगी के खिलाफ नारेबाजी की। समझ में नहीं आ रहा है कि संतों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही। बुलंदशहर कांग्रेस ने बनारसी में मणिकर्णिका घाट और माता अहिल्या होलकर की मूर्ति तोड़े जाने की कड़ी निंदा करते हुए प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें, माता अहिल्या होलकर जो कि किसी नाम की मोहताज नहीं थी। इतना ही नहीं, बनारस में लगभग 3000 साल पहले ये मंदिर बने थे। दोस्तों, वाराणसी सिगरा थाने की दीवारों पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लिखने के आरोप में 5 लोगों को हिरासत में भी दिया गया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद संघ को लेकर मंडल आयुक्त प्रयागराज ने प्रेस वार्ता की और उन्हें आदरणीय सम्माननीय कहने लगे। इस मामले में अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं, ना कि प्रशासन या राष्ट्रपति। उन्होंने दावा किया कि उन्हें द्वारका पीठ और सिंगेरी पीठ के शंकराचार्यों का समर्थन प्राप्त है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी करके उनके शंकराचार्य पद पर सवाल उठाए। क्या सवाल दोस्तों इसलिए उठाए रहे हैं कि उन्होंने कुंभ के दौरान विरोध किया था। जिन्हें उन्होंने चुनौती दी है, उनका कहना है कि प्रशासन को यह तय करने का अधिकार नहीं कि शंकराचार्य कौन। इतना ही नहीं, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह भी कहा, हम भी उनको नोटिस देंगे। प्रयागराज में मंडल आयुक्त सौम्या अग्रवाल ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि संगम तट पर अत्यधिक भीड़ होने के कारण शंकराचार्य को आगे जाने से रोका गया था। उन्हें रथ से उतार कर स्नान करने का आग्रह किया गया, लेकिन वे नहीं माने। मंडल आयुक्त ने यह भी कहा कि शंकराचार्य को शंकराचार्य के रूप में प्रोटोकॉल नहीं मिला है और ना ही माघ मेले में शिविर आवंटित किया गया था। पुलिस कमिश्नर जोगिंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने किसी को भी नहीं पीटा और पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि
पुलिस ने उनके समर्थकों के साथ मारपीट की और उन्हें संगम स्नान से रोका। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और धरने पर बैठ गए। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेले में प्रशासन के खिलाफ धरना दिया और गौ हत्या के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि प्रशासन ने उन्हें संगम स्नान करने से रोका और उनके शिष्यों के साथ धक्का मुक्की की। अब उन्होंने 10 या 11 मार्च की दिल्ली में एक बैठक आयोजित करने का फैसला लिया, जहां वे अपना पक्ष रखेंगे। दोस्तों का दिल्ली का नाम सुनते ही अधिकारियों में खलबली मच गई और आनंद फानंद में प्रेस वार्ता बुलाई। जवाब नहीं देना चाहते थे, लेकिन पत्रकार बंधुओं के सामने उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच प्रशासन ने शंकराचार्य को नोटिस जारी कर पूछा कि वे खुद को ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य क्यों बता रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी धर्माचार्य को आधिकारिक तौर पर शंकराचार्य नहीं माना गया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया कि मौनी अमावस्या के दिन उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। उन्हें पालकी से नीचे उतारने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा, अगर हम पालकी से नीचे उतर गए होते तो मेरी हत्या हो गई होती। प्रशासन ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि शंकराचार्य को स्नान से रोकने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें रोका गया। इस विवाद के बाद शंकराचार्य ने आंदोलन शुरू कर दिया और प्रशासन से लिखित माफी मांगने की बात कही। प्रशासन ने शंकराचार्य को नोटिस जारी कर उनके पद के प्रमाण मांगे, जिससे शंकराचार्य ने प्रशासन को अनधिकृत हस्तक्षेप बताया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को जान से मारने की धमकी के मामले में प्रशासन ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि मेला प्रशासन ने शंकराचार्य के आरोप पर सफाई दी और कहा कि किसी को भी संगम स्नान से नहीं रोका गया। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कहा कि भीड़ अधिक होने के कारण शंकराचार्य से कुछ देर रुकने का अनुरोध किया गया था। वहीं इस मामले में पुलिस कमिश्नर जोगिंद्र कुमार ने कहा कि साधु संतों के साथ मारपीट के आरोप गलत है और अगर जांच में कुछ सामने आया तो कार्रवाई की जाएगी। अतिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और सतुआ बाबा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन दोनों के मामले में अलग अलग खबरें हैं। मुक्तेश्वर महादेव एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है जो नैनीताल में स्थित है। मानता है कि यहाँ दर्शन करने से भगवान शिव सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और यहाँ देश विदेश के लोग आते हैं। सतुआ बाबा वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पास सनातन पीठ के महामंडेश्वर है। उनकी लग्जरी जीवन शैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनके पास 3 करोड़ की डिफेंडर कार और 5.5 करोड़ की पोसो कार है। सतुआ बाबा का कहना है कि यह संपत्तियां धार्मिक उद्देश्य के लिए है। दोस्तों, सतुआ बाबा को लेकर पूरे माघ मेले में चर्चाओं का बाजार गर्म है और जिस तरह की उनकी कार शैली है उसको देखकर लगता है कि आखिरकार इतनी दौलत सतुआ बाबा के पास कहां से आती है। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी चार्टर्ड विमान की भी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है, अन्य बाबा जो कथाकथित रूप से शासन की चाटुकारिता करते हैं, वो भी इस समय दौलत बंद हो गए। खैरात, सतुआ बाबा का यह बयान
काफी चर्चा रहा। उन्होंने कहा था कि जो सनातन को रोकेगा उसे उनकी गाड़ी से कुचल दिया जाएगा। इस तरह के बयान हमारे सतुआ बाबा दे रहे हैं, जबकि वो सनातन से जुड़े हुए हैं। किस किस को वो गाड़ी से कुचलेंगे। उनका कहना है कि सनातन धर्म को बांटने वालों की उनकी गाड़ियों की रफ्तार से जवाब दिया जाएगा, इसीलिए लगता है इन्होंने गाड़ियां ली हैं। सतुआ बाबा ने यह भी कहा कि सनातन धर्म केवल धर्म नहीं बल्कि अर्थ, शास्त्र, सहस्त्र और रफ्तार का प्रतीक है। सतुआ बाबा के इस बयान को लेकर उनके समर्थक सनातन धर्म की रक्षा के लिए मजबूत संदेश के रूप में देख रहे हैं, जबकि आलोचक इसे धमकी के रूप में देख रहे हैं। अभी अति मुक्तेश्वर नंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया कि वे अपने को साधु कहते हैं, लेकिन प्रशासन उनके इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें संगम स्नान से रोका और उनकी मौजूदगी में साधु संतों पर मारापीटी। प्रशासन सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वे अन्न जल त्याग धरने पर बैठे हैं। वहीं दोस्तों विपक्ष भी इसमें कूद पड़ा है। अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला, उन्हें अहंकारी और सभ्य नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दिव्य भव्य के दावे से पहले सभ्य बने। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे। प्रयागराज में पुलिस से कई जगह धक्का मुक्की हंगामे के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अन्न जल त्याग दिया, धरने पर बैठ गए। हरिद्वार में भी उनके समर्थन में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। जहां तक प्रशासन से माफी मांगने की बात कही जा रही है, वो अभी अधर में लटकी है। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ है। कांग्रेस कमेटी के महासचिव विवेकानंद पाठक, पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह शंकराचार्य से मिलने उनके शिविर पहुंचे थे। ऋषिकेश में अति मुक्तेश्वरानंद को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। वहीं मगेश्वर में अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के अपमान के विरोध में भी प्रदर्शन हुआ था, जहां लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। दोस्तों यह सच है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने मोदी और योगी सरकार पर बनारस में 150 से ज्यादा प्राचीन मंदिर तोड़ने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मोदी ने वो किया जो औरंगजेब भी नहीं कर सका। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और पवन खेड़ा ने भी भाजपा सरकार पर मंदिरों को तोड़फोड़ और संतों का अपमान का आरोप लगाया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा कि भाजपा सरकार ने जितने मंदिर टूटे हैं उतने किसी राजा ने नहीं तोड़वाए। मामला बहुत गंभीर है। इसका राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में ही एक बयान में कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू शब्द को किसी मत या संप्रदाय से जोड़ना गलत है, बल्कि यह हमारी संस्कृति की पहचान है। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है, माघ मेला और बनारस का मामला जो एक साथ चल रहे हैं,
इसको देखकर लग रहा है कि भगवा ओढ़े कुछ लोग इसको तूल देने में लगे हुए हैं और मामला अब सड़कों पर आ गया है। देखना है इसका अंत क्या होता है। मैं मुकेश सुधैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त कर